क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 4 मैंगोस राउंड द ईयर और ये है पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर के फर्स्ट पेज में आपको दिखेंगे कुछ बच्चे जो अपने स्कूल के लंच पीरियड में अपना टिफिन बॉक्स खोल के कुछ बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। ये है नीतू। नीतू इज टेलिंग वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। अरे वाह, अमन तो अपने लंच बॉक्स में मीठी मीठी पूरियां लेकर आया है। और अमन क्या बोल रहा है, हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। नीतू तो पोटैटो सब्जी लेकर आई है, आलू की सब्जी। और यहाँ पे प्रीति बोल रही है कि मैं तो भिंडी की सब्जी लेकर आई हूँ। लेकिन अमन बहुत सैड लग रहा है। अमन ने क्या बोला, ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। ये पोटैटो सब्जी तो खराब हो गई है लगता है। फिर प्रीति ने कहा, डोंट ईट दैट। नीतू उसे मत खाओ, यू मे फॉल सिक। तुम बीमार पड़ सकती हो। हेयर यू टेक सम भिंडी। तुम मेरी कुछ भिंडी की सब्जी ले लो। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉन स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला होगा कि नीतू की आलू की सब्जी खराब हो गई है, क्योंकि वो सब्जी जरूर गंदा स्मेल कर रही होगी। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉन स्पॉइल्ड। क्या आपने भी कोई कभी ऐसी सब्जी देखी है जो खराब हो गई हो। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। तो आपको कैसे पता चला होगा कि ये सब्जी खराब हो गई है। यूजुअली वी मस्ट हैव सीन मेनी अ टाइम्स आवर फूड आइटम्स गेटिंग स्पॉइल्ड एंड वो हमें ऐसे पता चलती है क्योंकि कभी कभी उसका बहुत ही गंदा स्मेल आता है, कभी कभी वो दिखने में भी खराब लगता है और अक्सर ऐसा गर्मी के मौसम में होता है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू को बोला कि उस आलू की सब्जी को मत खाओ। What would have happened if she had eaten it? अगर नीतू ने उस आलू की सब्जी को खा लिया होता तो क्या होता। If नीतू had eaten that spoiled potato सब्जी, she would have fallen sick. अगर नीतू उस आलू की सब्जी को खा लेती तो वो बीमार पड़ सकती थी। जैसे कि कभी भी हमारे घर का कोई सामान अगर खराब हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है। हमें एक तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, वो दिखने में भी एकदम सड़ा हुआ नजर आता है। हाउ डू वी नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड। द फूड स्टार्ट्स टू स्मेल बैड। जब खाना सड़ जाता है तब उसका गंदा बदबू आने लगता है। द कलर ऑफ द फूड चेंजेस। उस खाने का रंग भी बदल जाता है। हम कभी कभी थोड़े सफेद या फिर हरे कलर के स्पॉट्स दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सी सम थ्रेड लाइक ग्रोथ। हमें छोटे छोटे थ्रेड की तरह, रुई की तरह कुछ अजीब अजीब सी चीजें भी नजर आती है खाने के ऊपर जब खाना सड़ने लगता है। फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज में क्या अंतर है। फूड स्पॉइलेज वो होता है जब खाना खराब हो गया हो, when the food has gone bad। और फूड वेस्टेज वो होता है जब खाना अच्छा तो होता है लेकिन हम उसे खाते नहीं, हम उसे फेंक देते हैं। फूड स्पॉइलेज जब होता है हम उस खाने को नहीं खा सकते, वी कैन नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड। लेकिन फूड वेस्टेज हम जरूर रोक सकते हैं। वी कैन ईट इट, वी कैन कीप इट फॉर लेटर ऑन ईटिंग और वी कैन गिव इट टू सम पुअर पीपल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन डस्टबिन। फूड स्पॉइलेज तब होता है जब खाने में कुछ अजीब सा हमें नजर आने लगे जो देख के ही खाने का मन ना करे, जब खाना सड़ जाए। लेकिन फूड वेस्टेज वो होता है जब खाना अच्छा होता है लेकिन हम उसे फेंक देते हैं, खाते नहीं। तो यही अंतर होता है फूड स्पॉइलेज में और फूड वेस्टेज में। अभी आप अपने किचन में देखिए और किचन से ढूंढ कर कुछ खाने पीने के सामानों के नाम लिखिए। द फूड दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। ऐसे फूड आइटम्स जो 2-3 दिन के अंदर ही खराब हो सकते हैं अगर हमने उन्हें ठीक से संभाल के नहीं रखा तो जैसे हुआ दूध। अगर हम दूध को दिन में 2 बार ना उबालें, या फिर अगर आपने देखा होगा मम्मी दूध फ्रिज में रखना भूल गई होगी तो दूध फट जाता है। कुक्ड दाल, अगर हम घर में बनाई हुई दाल अगर हम टेबल पे ही रख दें, फ्रिज में रखना भूल जाए तो अगले ही दिन वो दाल एकदम गंदा स्मेल करने लगता है। राइस भी वही, अगर हम राइस को सुबह बनाकर शाम तक भी उसे ना खाए तो उसके बाद वो थोड़ा स्मेल करने लगता है।
उसके बाद कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, ऐसे फूड आइटम्स जिन्हें हम एक हफ्ता तक ऐसे ही टेबल के ऊपर रख सकते हैं और वो खराब नहीं होगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई, जैसे पोटैटो, आलू, ओनियन, प्याज, या फिर केक, हमारी मम्मी का बनाया हुआ केक। ये भी ऐसी चीज, ये सब चीजें ऐसी हैं जो अगर बाहर टेबल पे भी पड़ी रही तो भी खराब नहीं होती, आराम से फ्रेश रहती है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ फूड आइटम वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, ऐसे खाने पीने का सामान जो 1 महीने तक भी खराब नहीं होता, अगर आप उसको बाहर टेबल पे रख दे तो भी। तो जैसे है नमक, नमक को आपने कभी भी खराब होते हुए नहीं देखा होगा। उसी तरह है चीनी और तेल, ये सब खाने पीने का सामान कभी भी खराब नहीं होता, कभी बदबू नहीं छोड़ता। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन, क्या आपका लिस्ट पूरे साल भर सेम रहता है? नहीं। ड्यूरिंग समर सीजन फूड आइटम स्पॉइल फास्टर एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन फूड स्पॉइल स्लोली, ज्यादातर गर्मियों के मौसम में खाना बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, सुबह का खाना शाम तक खराब हो जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में सुबह का खाना शाम तक भी अच्छा ही रहता है, बदबू नहीं छोड़ता। When food gets spoiled in your house, what do you do it? जब हमारे घर पे खाना खराब हो जाता है तो यूजुअली हम उस खाने को फेंक देते हैं, क्योंकि वो खाना खाने लायक नहीं रहता। बीजी रिटर्न द ब्रेड, अमन की बीजी एक मार्केट में गई ब्रेड खरीदने के लिए। जब शॉपकीपर ने रैंडमली एक पैकेट ब्रेड का उठाया और बीजी को दे दिया, लेकिन बीजी ने जैसे ही उसे देखा उसे झट से वापस कर दिया। ऐसा बीजी ने क्यों किया? लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न्ड इट। इस ब्रेड के पैकेट को देख के आपको क्या लगता है बीजी ने इस ब्रेड के पैकेट को क्यों रिटर्न कर दिया होगा? कि क्या आपको यहाँ पे कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे हैं? ये स्पॉट्स हमें ये बताते हैं कि ये ब्रेड खराब हो चुकी है। दिस ब्रेड हैज गॉन स्पॉइल्ड एंड वी शुड नॉट ईट इट। बीजी may have found that the expiry date of the bread has lapsed, और उसके बाद बीजी ने इन स्पॉट्स के अलावा एक एक्सपायरी डेट भी चेक की, और उस डेट को चेक करने के बाद बीजी को ये पता चला होगा कि इस ब्रेड का एक्सपायरी डेट निकल चुका है, और जिस खाने पीने के सामान का एक्सपायरी डेट निकल जाता है हमें उस खाने पीने के सामान को नहीं खरीदना चाहिए। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, आप भी अपने घर में 2-3 खाने पीने के सामान का पैकेट चेक कीजिए और देखिए कि उस पैकेट में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं और वो किस ब्रांड का है। इसमें क्या लिखा हुआ है? कंटेन एग्स। जिस खाने पीने के सामान में कुछ अंडे का इस्तेमाल किया गया होता है वहाँ पे ये ब्राउन कलर का डॉट होता है, और जो खाना एकदम शुद्ध शाकाहारी होता है, प्योर वेजिटेरियन, उस टाइप के पैकेट के ऊपर ये डॉट ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद हम खाने का वेट देखते हैं कि उस खाने का वेट कितना है, आधा किलो, 1 किलो, जैसे इस पैकेट में 130 ग्राम लिखा हुआ है। वेट के अलावा हम उस खाने का दाम देखते हैं, लाइक MRP, इट इज रिटन। व्हाट इज MRP? इट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दुकानदार आपसे इस MRP से ज्यादा रुपए नहीं ले सकता। उसके बाद हम देखते हैं पैकेज, PKD, पैकेज डेट। ये कब पैकेज हुआ था? ये है 24 मई 2019 को ये केक पैकेज हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये खाने का सामान कब तक फ्रेश रहेगा। बेस्ट बिफोर 24/11/19, मतलब इस खाने के सामान को मुझे नवंबर के 24 तारीख के पहले ही खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद ये खाना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा हम खाने पीने के सामान में न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, मतलब खाने में मौजूद कुछ पौष्टिक चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के अलावा ये खाना कितने दिनों तक फ्रेश रहेगा। बेस्ट बिफोर 3 months फ्रॉम पैकेजिंग। और भी लिखा हुआ है व्हेन स्टोर्ड अंडर कूल, ड्राई एंड हाइजीनिक कंडीशन। जब आप इस खाने को ठंडा, सूखा और साफ सुथरी जगह में रखें। और इसके अलावा पैकेट में इंग्रेडिएंट्स भी लिखा हुआ होता है कि खाना किन किन चीजों से बनाया गया है, उसमें क्या क्या सामान का इस्तेमाल किया गया है। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड?
खाने पीने का सामान कैसे खराब होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उस पर कुछ पानी की बूंदें छिड़किए, एक बॉक्स में बंद करके अपने क्लास के एक कोने में रख दीजिए और उस ब्रेड के टुकड़े को रोज ऑब्जर्व कीजिए और धीरे धीरे उस ब्रेड में जैसे जैसे आपको कुछ चेंजेस नजर आने लगे उसको आप एक टेबल में नोट डाउन कीजिए। तो वही इंफॉर्मेशन हमें नोट डाउन करना है इस ग्रीन कलर के चार्ट में। पहले दिन छूने में कैसे लगेगा, बाय टच थोड़ा सा वेट होगा, सॉफ्ट होगा। स्मेल, ज्यादा स्मेल नहीं आएगा, दिखने में भी नॉर्मल लगेगा और उसका कलर भी नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सेकंड डे आएगा, जैसे जैसे चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन जाएगा, वो ब्रेड का टुकड़ा एकदम ही पानी पानी जैसा एकदम नरम हो जाए और वो बहुत गंदा स्मेल करेगा। इट विल स्टिंक वेरी बैड और आपको ग्रीनिश व्हाइट लेयर नजर आएगा जो धीरे धीरे व्हाइट ब्लैक में बदल जाएगा। Find out the reason for these changes. From where did the fungus come on the bread? These changes occurred because of rotting of the bread. ब्रेड में इतने सारे चेंजेस इसलिए आए क्योंकि ब्रेड सड़ने लगा था। The spores of fungus are present in air. हमारे आसपास के हवा में, वातावरण में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु रहते हैं। फंगस एक तरह का कीटाणु जीवाणु होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही फंगस के स्पोर्स हवा में रहते हैं और जब उन्हें कोई भी गीली सतह मिल जाती है, व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड, और खाने का सामान मिल जाता है, देन दे बिगिन टू ग्रो। तब वो बढ़ने लगते हैं और हमें दिखाई देने लगते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। लेकिन जब ये बढ़ने लगते हैं, व्हेन दे बिगिन टू ग्रो, तब इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है, तब जाके हमें ये ब्रेड के ऊपर दिखने लगते हैं, जैसे ग्रीन कलर के स्पॉट्स। List some seasons and conditions in which food spoils quickly. Food spoils quickly in summer and rainy season. Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 or 2 days. You have to match the correct pair. जैसे दूध को हम कैसे फटने से बचा सकते हैं, बॉयल इट, दिन में 2 बार उबालकर हम मिल्क को फटने से बचा सकते हैं। हम पके हुए राइस को, चावल को कैसे फ्रेश रख सकते हैं, हम उसे एक बाउल में रखकर एक बड़े से पानी से भरे हुए दोने में रख सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर, हम धनिये को फ्रेश कैसे रख सकते हैं, रैप इट इन अ डैम्प क्लॉथ, एक गीले कपड़े से लपेट कर रखने से हमारा हरा धनिया एकदम फ्रेश रहता है। ओनियन और गार्लिक को हम कैसे फ्रेश रख सकते हैं, कीप इट इन अ ड्राई एंड ओपन प्लेस।